साजन घर। अपनी ये नौटंकी बंद करो बेला। क्यों बंद करूं? हाँ, कबीर ने मुझसे शादी की है, अब मैं उसकी पत्नी हूँ और इस घर की बहू भी हूँ। तो इस घर में पहली रसोई का रस्म करने का पूरा हक है मुझे। ये क्या बदतमीजी है बेला? धक्का क्यों दिया पूजा को? मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया। आप इस अपनी छोड़ी हुई बहू से पूछिए और इसे समझाइए इसके पति ने इसे छोड़कर मुझसे शादी किया है और मैं अब इस घर की बहू हूँ। और तुम ज्यादा मेरे साथ लगो नहीं वरना अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। अरे अच्छे से रखो, ये कैसे रख रहे हो तुम? जी मैं तो वैसे ही रख रहा हूँ जैसे मुझे पूजा दीदी ने सिखाया था। बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी। अब इस घर की बहू मैं हूँ, पूजा दीदी नहीं तुम्हारी। और अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है ना तो जो मैं बोल रही हूँ वो करो, वरना ऐसी बेइज्जती करूंगी, ऐसी बेइज्जती करूंगी ना कि गांव जाने लायक नहीं बचोगे, समझे? जी जी। चलो जाओ पीछे वो सब ठीक करो सामान। दादी जी, मम्मी जी, आइए नाश्ता तैयार हो गया है। क्या क्या बना है वैसे आज? दिखने में तो बहुत कुछ बना है। वसुधा आजा बैठ। अरे माँ जी आइए ना, बैठिए। दादी आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया है, आलू पूरी और खीर बनाया है। मैं देती हूँ, आप चक्कर देखिए कैसा लगता है। आज घर की नई बहू की पहली रसोई है। सबको चखना पड़ेगा। हाँ वसुधा आप भी लीजिए। खाइए ना दादी। कैसा लगा दादी? बहुत अच्छा बना है। तो ठीक है, फिर घर की नई बहू को उसका नेक तो दीजिए, पहली रसोई का सगुन। ये लो, जीती रहो, जीती रहो। चलो बहू को पहली रसोई का कुछ नेक दे दो। वसुधा, युग के बाबूजी। अब दादी एक बात कहूँ मैं? बोलो। हमारे यहाँ पे ना नई नई बहू को उसकी पहली रसोई पे घर की चाबी दी जाती है। आप मुझे चाबी नहीं देंगे क्या? वाह, पहले ही दिन घर की चाबियां, बहुत हिम्मत है तुम में। अरे बुआ, इसमें हिम्मत की क्या बात है? मैं अपना पूरा परिवार छोड़ करके यहाँ पर आप लोगों के साथ, आप लोगों के भरोसे पे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही हूँ और इस घर को वारिस भी तो देने वाली हूँ। तो मुझे घर की चाबी क्यों नहीं मिल सकती है? अंबिका जी,
नहीं माँ जी, हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं होती है बेला। हमारे यहाँ ऐसे घर की चाबियां भीख की तरह ऐसे खैरात में नहीं दी जाती है। घर की बहू को बाइज्जत मान सम्मान के साथ कमानी पड़ती है। और वैसे भी इस घर की बहू पूजा है, जब वो चाबियां संभालने लायक हो जाएगी तो उसे हम चाबियां दे देंगे, समझी? ये चाबियां हमारे खानदान की निशानी है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। हम ऐसे ही किसी ऐरे गहरे को नहीं दे सकते हैं। वसुधा बिल्कुल सही कह रही है बेला, ये चाबियां तो तुम्हें नहीं मिलेंगी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी पहली रसोई में तुम खाली हाथ रहो। ये हमारा पुश्तैनी कंगन है, मेरी सास की आखिरी निशानी है ये मेरे पास। इसका एक कंगन मैंने पूजा को दिया है और दूसरा आज मैं तुम्हें दे रही हूं। ये लो। वाह दादी, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। रस्म हो गई ना, अब बैठकर आप लोग खाना खाइए, मेरा पेट भर चुका है। कंगन वापस दो। कंगन लेने से पहले उसकी कद्र करना सीख लो बेला। ये सिर्फ गहना नहीं है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, इस घर की मर्यादा का हिस्सा है। अच्छा, तो ये कंगन अब मेरी कलाई का हिस्सा है। इसके साथ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं तय करूंगी, तुम नहीं। चलो दो। तय तो तुम बहुत कुछ करती हो, पर हर चीज तुम्हारे हिसाब से होती कहाँ है? रिश्तों का मतलब बिना जाने हक जताने चली आई। मेरा पति, मेरा घर, मेरी पहचान, सब कुछ मुझसे छीन कर तुम्हें लगता है तुम जीत गई? पहली रसोई का ड्रामा करके चाबियां हासिल करने की कोशिश की तुमने। बेला, घर संभालना और घर पे कब्जा जमाना दोनों में बहुत फर्क होता है। तुम्हें लगता है पैसा और पोजीशन ही सब कुछ है, इसलिए तुम हर रिश्ते को एक डील की तरह देखती हो। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे कबीर जी कोई चीज नहीं है जिसे तुम मुझसे छीन लो। वो मेरा ऐसा हक है जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। कबीर जी मेरे थे, मेरे हैं और मेरे हमेशा रहेंगे। इस समाज के सामने, दुनिया के सामने, कानून के सामने मिसेस कबीर अग्रवाल सिर्फ मैं हूं और तुम बस एक दूसरी औरत हो। कबीर, कबीर मैं तो परेशान हो गई हूँ कबीर। ये लो, अब तुम्हारे घर वाले खुश हो जाएंगे ना कबीर, अब खुश हो जाएंगे ना। मैंने खुद से अपना मुकाबला कर लिया। बेला क्या कर रही हो तुम? ये क्या लगा रही हो मुंह पे? कबीर, तुम्हारे घर वाले ने मुझे बहू नहीं बोझ समझ रखा है, बोझ।
मैं परेशान हो गई हूँ कबीर, मैं परेशान हो गई हूँ। बेला, तुम पहले यहाँ बैठो। कबीर, मुझे मेरा हक चाहिए कबीर, मुझे मेरा हक चाहिए। मुझे इस घर की चाबी चाहिए। तुम दिलवाओगे ना कबीर? हाँ, तुम दिलवाओगे ना इस घर की चाबी? हाँ बोलो, तुम सारी हदें पार कर लोगे ना? हाँ, तुम अपनों के खिलाफ चले जाओगे ना मेरे लिए? मुझे चाबी दिलवाओगे ना कबीर? चाहे तुम्हें वही क्यों ना बनना पड़े जो तुम कभी भी नहीं थे। बोलो, बनोगे ना मेरे लिए? हाँ बोलो कबीर। हाँ बेला, मैं वो बन जाऊंगा ना जो मैं कभी था ही नहीं। मैं अपनों के भी खिलाफ चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें चाबियां जरूर दिलाऊंगा। बेला, तुम इसको साफ करो, मैं भी आया। दादी, ये सब क्या है? आज जो आपने किया ना, वो बहुत गलत किया। आपने बेला की इंसल्ट की। आपने बेला के चेहरे पर कालक पोत दी। कालिक? दादी, बेला मेरी पत्नी है और मैं इस घर का वारिस। अच्छा ना यही होगा कि आज के आज आप उसके हाथों में चाबियां थमा दो। कबीर, दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये कैसे बदतमीजी से तो दादी से बात कर रहा है? होश में तो है? कभी तेरी इतनी हिम्मत कि कल की आई लड़की की वजह से तू मेरी माँ से बदतमीजी से बात कर रहा है? कबीर, इस घर की चाबियों पर सिर्फ और सिर्फ हमारी बहू पूजा का हक है और किसी का नहीं। मेरी बीवी सिर्फ बेला है माँ, सिर्फ बेला। और ये बात ना आप सभी समझ लो। कभी तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू ऐसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है? तूने कभी ऊंची आवाज में घर वालों से बात नहीं की? क्या हो गया तुझे? कभी तू तो मेरा समझदार लाडला बेटा है ना, फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है तू? लाड प्यार बहुत देख लिया माँ, जितना बोल रहा उतना करो, वरना दरिंदा बनने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। दरिंदा, ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तू? बड़ों से बात करने का लिहाज, शर्म, तमीज सब भूल गया तू, बदतमीज। रामायण का पाठ सुन सुन करके बोर हो गई थी मैं इस घर में। अब मजा आ रहा है महाभारत देखकर। पूजा, बेटा तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। वैसे भी बड़ों का हाथ लगना तो आशीर्वाद ही होता है ना। पूजा, देखने से क्या हो गया? ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? इतनी बदतमीजी से बातें कर रहा है। माँ, आप शांत हो जाइए प्लीज। अभी आप कुछ मत कहिए। दादी, आप कबीर जी की बात नहीं मानेगी। आप बेला को कोई चाबियां नहीं देगी। अब पूजा, तुम में भी इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरी माँ को ऑर्डर दे रही हो तुम कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, मैं बेला को चाबियां खुद अपने हाथ से दूंगी। कल सुबह घर में शांति पूजा होगी और मैं खुद अपने हाथों से बेला को उसका हक दूंगी। पूजा, तू क्या बोल रही है? तू होश में तो है ना? पूजा से बोलो कि कल सुबह तक वेट करूंगा। अगर चाबियां नहीं दिया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और उंगली दिखाकर बोलो उसे। अगर कल तक चाबियां नहीं मिली ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
देखा पूजा, टेक्नोलॉजी का कमाल। तुम्हारे ही पति से तुम्हारे खिलाफ बुलवा दिया और किसी को पता तक नहीं चला। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। बेला हूं मैं, धीरे धीरे असर करती हूँ लेकिन पूरा असर करती हूँ। क्या हो गया ऐसे? ये ऐसे क्यों बातें कर रहा है? जो बोलो पूजा, आखिरकार तुमने हार मान लिया ना पूजा? वैसे अच्छा किया तुम। हाँ, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अपनी हार के बदले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। दादी का ये दिया हुआ कंगन, ये जोड़ी अधूरी है, मुझे इसे पूरा करना है। अच्छा, वैसे इतनी बड़ी लड़ाई और तुम्हारी नजर इस पुराने कंगन पर आकर टिक गई। कोई बात नहीं, ले लो ये कंगन, मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे तो इस घर की चाबी चाहिए, चाबी, जो कि मैं लेकर रहूंगी। ये क्या था? ये इतनी जल्दी पीछे कैसे हट गई? मैंने सुना कि वो तुम्हें चाबियां देने की बात कर रही थी। हाँ, बहुत बड़ी बेवकूफ है। एक पुराने कंगन के लिए इतनी बड़ी लड़ाई छोड़ दी उसने। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे क्या करना। अच्छी बात है उसने लड़ाई छोड़ दी। अब ये सब कुछ बेला का होगा। चलो अच्छा है फिर तो। बाबूजी, ये सब बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। पूजा ऐसे कैसे कर सकती है? और हम सब क्या चुपचाप ऐसे ही देखते रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे? बाबूजी, घर की चाबियां, घर का अधिकार, कोई मजाक नहीं है कि हम ऐसे ही किसी को दे दें। बाबूजी, पूजा का ये फैसला लेना मुझे सही नहीं लग रहा है। नहीं वसुधा, इसमें गलती पूजा की नहीं है, सारी गलती हमारे घर के खून की ही है। कबीर पहले से शादीशुदा होते हुए भी उसने एक गैर लड़की के संग रिश्ता बनाया और उसके बाद पछतावे के नाम पर उससे शादी कर ली। सबसे बड़ा घाव तो उसने पूजा को ही दिया है और ये सब उसी गलती का परिणाम है और हमारे पास इसे सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इतनी आसानी से हार मान जाए ये पूजा इतनी सीधी तो नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई चाल है, कोई बड़ा खेल। थैंक यू पूजा, आज तुमने सब कुछ कितना मैच्योरली और समझदारी से हैंडल किया। मेरी बात ध्यान से सुनिए कबीर जी, क्योंकि आज के बाद मैं आपसे कोई वजह, कोई सफाई कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं इस घर में हूँ सिर्फ अपने फर्ज के लिए, पत्नी होने का फर्ज, बहू होने का फर्ज, और मैं सब निभाऊंगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको माफ कर चुकी हूँ। आपने मेरे होते हुए उस औरत के साथ फेरे लिए, उसकी मांग में सिंदूर भरा, उसे मंगलसूत्र पहनाया। ये सब देखने के बाद एक औरत जिंदा तो रह सकती है, पर वो पल कभी कभी नहीं भुला सकती, और मैं भी नहीं भुलाऊंगी और ना ही कभी आपको माफ करूंगी। कबीर जी, ये तो बस शुरुआत है। कल वो होगा जिसका अंदाजा ना आपको है, ना बेला को, और ना ही इस घर में किसी को।
चाबी पूजा। क्या कर रही हो पूजा? 2 चाबियां क्यों दूं? ये घर, ये दौलत, ये सब कुछ मेरा है। और ये चाबियां भी मेरी। मैं तुम्हें क्यों दूं? पूजा, ये क्या कह रही हो तुम ऐसे कैसे कर सकती हो हमारे साथ? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। पूजा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, जैसे आपका दिमाग खराब हो गया था जब आपने बेला से शादी की थी। मुझे वो नहीं मिला जिसकी मैं हकदार थी। मुझसे मेरा पति छिन गया, तो मैंने आप सबका सब कुछ छीन लिया। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी।